गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाने के कारण ठीक है कुछ चीज़ें इसमें से अधूरी रह गई थी। ठीक है, मैं कक्षा 10 यानी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एसएसटी के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ा रहे थे और इसमें कुछ चीज़ें बताई भी थी आपको। यहाँ पे देखिए हम पढ़ा रहे थे वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके अंतर्गत आपको हम पढ़ा रहे थे भारत में वनों के प्रकार। क्या पढ़ा रहे थे? भारत में वनों के प्रकार। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंडिया का मैप भी बनाया है। ठीक है, और भारत में वनों के जितने भी प्रकार हैं, ठीक है, कुल मिलाकर के 5 प्रकार हैं। ठीक है, वो 5 प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। और हमने विधिवत जो है इंडेक्स दिया है, इंडेक्स बनाया है। ठीक है, और इंडेक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सा वन कहाँ पर पाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, इसका नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ये सदाबहार क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये सदा हरे भरे रहते हैं, है ना। अन्य वनस्पतियां क्या करती हैं? ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होने के पहले, ठीक है, अपने पत्तों को धीरे धीरे गिराना शुरू कर देती हैं। लेकिन जो सदाबहार वन होते हैं, ठीक है, वो सदा हरे भरे रहते हैं, है ना। इनमें पतझड़ एकदम से कभी भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा औसत रूप से क्या है? बहुत ही अधिक होती है ना। 400 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर या इससे अधिक, है ना। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं आपको हम मानचित्र के माध्यम से बताते हैं। ये पूरा हिस्सा आपका है, ठीक है, ये इस तरफ का जितना भी पोर्शन है ये वाला, ठीक है, इसको हम पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत रखते हैं। इसको, इस पोर्शन को हम कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य। पूर्व में और उत्तर में जो राज्य स्थापित है उन्हें पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। जैसे हम बात करते हैं मेघालय की, यहाँ पे मेघालय है। मेघालय में मौसिनराम, ठीक है, जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक यहाँ पे वर्षा होती है ना। तो इस प्रकार से इन सभी राज्यों के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर कहाँ पाए जाते हैं? ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर भी वर्षा बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर है ये आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ पर क्या है? लगभग 400 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इस वजह से यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में, ठीक है, क्या होता है? सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वनों के अंतर्गत मुख्य वृक्ष कौन से हैं? जैसे बांस है, बेंत है, ठीक है, और महोगनी है, रोजवुड है, ठीक है, आबनूस है ना, रबड़ है। ये सभी क्या हैं? ये सभी सदाबहार वनों के अंतर्गत पाए जाने वाले वृक्ष हैं। ठीक है, इतना समझे। फिर अगला कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, पर्ण मीन्स क्या होता है? नाम से देखिए पता चलता। पर्ण मीन्स होता है पत्ते और पात मीन्स होता है गिरना या गिराना। ठीक है, यानी वह वन, ठीक, क्या करते हैं? वह वन जो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते होते अपने पत्तों को गिराना शुरू कर देते हैं और पत्ते पूरी तरीके से गिरा देते हैं। ऐसे वनों को हम क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। इसीलिए इनको पर्णपाती, यानी पर्ण मीन्स पत्ते और पात मीन्स गिरना। ठीक है, इनके पत्ते ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होते होते गिरना शुरू हो जाते हैं ताकि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से अपनी रक्षा कर सकें। ठीक, थोड़ा यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि ये पत्ते क्यों गिराते हैं। जैसे ये वृक्ष है, ठीक है, अब इसमें
पत्ते जो होते हैं धीरे धीरे गर्मी आने के पहले क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। ठीक है, पत्ते जब गिर जाते हैं तो केवल क्या है, शाखाएं बचती हैं। ठीक है, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं जब शाखाओं पर पड़ती हैं तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, अगर पत्ते होंगे, अगर पत्ते ना गिराएं तो सूर्य की किरणें जब इन पत्तों के ऊपर पड़ेंगी तो भारी मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होगा और इनके अंदर विद्यमान जल, ठीक है, क्या होगा, निकल जाएगा और पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तो प्रकृति ने एक सिस्टम बना दिया है, ठीक है, ऐसे पेड़ों के लिए जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, गर्मी अधिक होती है, उन पेड़ पौधों के लिए ऐसा सिस्टम होता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, ठीक है, झारखंड है, हरियाणा है ना, इन सभी राज्यों में जितने भी पेड़ पौधे अपने आसपास देख रहे हो, ये सभी पर्णपाती वनों के पेड़ पौधों के अंतर्गत आते हैं। जैसे नीम है, बबूल है, ठीक है, और शीशम है, बरगद है, आम है, ठीक, जामुन है ना, ये सभी पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत। मुख्य रूप से क्षेत्र इनका बहुत ही ज़्यादा है भारत में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, इन सभी राज्यों में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं। ठीक है, अगला कौन सा है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। जैसा कि नाम से पता चलता है कटीले वन, ठीक है, जिनमें कांटे होते हैं। ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा 25 या 50 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र आता है, राजस्थान, ठीक है, और पश्चिमी पंजाब, है ना, उत्तरी गुजरात, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं मुख्य रूप से यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ठीक है, क्योंकि वर्षा यहाँ पे कम होती है, बालू की अधिकता है, इस वजह से यहाँ पर कटीले पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है, अब ये कटीले क्यों होते हैं, ठीक है, प्रकृति ने वहाँ पे कटीले पेड़ पौधे क्यों बनाए हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे समझाया, जो कटीले पेड़ पौधे होते हैं, मान लीजिए, ठीक, जिनमें कांटे होते हैं, है ना, ऐसे पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। अब सूर्य की किरणें अगर यहाँ पे पड़ती हैं इन पेड़ पौधों पर, तो ये कांटे होते हैं ना नुकीले, तो जैसे ही सूर्य की किरणें इनके ऊपर पड़ती हैं तो ये क्या करते हैं, ये कांटे जो है प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। अर्थात इस कारण क्या होता है, इनमें नमी बनी रहती है, वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल ना के बराबर होता है और ये अपने जीवन को बचाए रखते हैं। इस वजह से, ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इनमें कांटे होते हैं। तो पेड़ पौधे कौन से हैं कटीले वनों के अंतर्गत, जैसे नागफनी है, बबूल है, खजूर है, ठीक है, ये मुख्य पेड़ पौधे हैं किसके अंतर्गत, उष्णकटिबंधीय कटीले वनों के अंतर्गत। फिर है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर पर्वत हैं, ठीक है, धरातल से जहाँ पे ऊंचाई बहुत ही अधिक है, 2000 मीटर, 4000 मीटर, 6000 मीटर, ठीक है, ऐसी ऊंचाई वाले भूभागों में ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इनका क्षेत्र मुख्यतः कहाँ, पर्वतीय वनों का, ठीक है, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, इन सभी जगहों पर मुख्य रूप से पर्वतीय वन पाए जाते हैं। फिर अगला है आपका ज्वारीय वन। ज्वारीय वन इसको क्यों कहते हैं, ठीक है, आपने नाम सुना होगा ज्वार भाटा का, ठीक है, ज्वार और भाटा, जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के द्वारा, ठीक है, महासागर का जल ऊपर उड़ता है, तो जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार, ठीक है, पुनः कुछ समय के बाद वही जल क्या होता है, नीचे आता है, उसे क्या कहते हैं, भाटा। ठीक है, तो इस वन को ज्वारीय वन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये तटीय क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है, जहाँ पर ज्वार भाटा का पानी पहुँचता है, जिससे वे क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं, है ना, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ज्वारीय वन। ज्वारीय वन मुख्य रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में, ये है आपका
गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा और विशाल डेल्टा, है ना। इसी जगह पर मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका वनों के प्रकार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।